हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, जो कि होगा कल्कि अवतार वर्सेस मैत्री बुद्ध। जैसा कि हिंदुइज्म कहता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार तब जन्म लेंगे जब धरती पर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि कलयुग के अंतिम चरण में वो अवतार लेंगे और एक कली नाम के राक्षस को वो ख़त्म करेंगे और सारी बुराइयों को ख़त्म करके वापस से सतयुग की स्थापना कर देंगे। ये सब की जानकारी हमें कल्कि पुराण में मिलती है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों में से कई लोग कल्कि पुराण कभी पढ़े ही नहीं होंगे। थंबनेल में मैंने कल्कि वर्सेस मैत्री बुद्ध क्यों लिखा है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम मैत्री बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। मैत्री बुद्ध के बारे में चक्रवर्ती सुत्ता दिग्निकाय में है और अमिताभ सुत्ता लोटस सुत्ता में इन्हें अजिता कहा जाता है, जिसका मतलब अनकॉन्कर्ड। मैत्री बुद्ध पहले बोधिसत्व रहेंगे, फिर बाद में बुद्ध बन के धम्म का प्रचार करेंगे। लेकिन ये बुद्ध आएंगे कब? बुद्धिस्ट लिटरेचर्स कुछ ये कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध के जो ज्ञान है वो सबको सब भूल जाएंगे, उनके सारे चीज़ें ख़त्म कर देंगे, जैसे कि उनके रिलिक्स भी ख़त्म हो जाएंगी धरती से, तब वो वापस आएंगे और रिवाइव करेंगे बुद्धिज़्म को। लेकिन मैं वापस से उसी टॉपिक पर आना चाहता हूँ कि मैंने हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म को बीच में क्यों लाया था, यानी कि कल्कि अवतार और मैत्री बुद्ध को वापस क्यों लाया था। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैदिक रिलीजन हम ये देखते हैं कि जो कि कल्कि अवतार है वो एक राक्षस को मारने आएंगे, बुराइयों का नाश करने आएंगे। लेकिन जब हमने कल्कि पुराण का अध्ययन किया और कल्कि पुराण को पढ़ा तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म से रिलेटेड हैं। कल्कि पुराण में 7वें अध्याय में कुछ ऐसी चीज़ लिखी है कि हथनी पर हमला करने वाले शेर की भांति श्री विष्णु अवतार श्री कल्कि जी ने, जो कि पापों का नाश करने वाले हैं और सब पर विजय पाने वाले हैं, उन्होंने बौद्धों की सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध में खून से रंगी हुई बहुत चीज़ें इसमें आई हैं। भयंकर सांसों की हवा में बौद्धों की 6000 सेना का नाश कर दिया। मतलब यानी कि कुल मिला के इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, मतलब बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, जिससे हमें ये भी पता चलता है ये सब पढ़ के। मैं इसमें पूरी चीज़ नहीं डाल रहा हूँ, मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि कल्कि अवतार आएगा तो बुद्धिस्टों को भी मारेगा वो, यानी कि, और इससे ये भी पता चलता है कि हिस्ट्री में बुद्धिज़्म वर्सेस हिंदुइज्म का डिस्प्यूट रहा है फ़िलॉसफी को लेके। इसीलिए कल्कि पुराण में कल्कि अवतार और बौद्धों के बीच में युद्ध दिखाया गया है, मतलब लिखा है उसमें ऐसा कि वो बुद्ध को मारेंगे। बाकी मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी समझदार हैं कि जो कि गौतम बुद्ध थे वो विष्णु जी के अवतार नहीं थे, क्योंकि ऐसी चीज़ कोई नहीं लिखेगा। और बहुत सारे पुराण में भी अलग अलग बातें लिखी हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पे कोई सेपरेट वीडियो बन जाएगी। और दूसरी साइड अगर हम बुद्धिज़्म की देखते हैं लिटरेचर्स, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैत्री बुद्ध किसी को मारने आएंगे या फिर युद्ध करने आएंगे। उसमें बुद्ध की शिक्षा जो लोग भूल गए हैं उसको वापस से रिवाइव करने आएंगे। वो पहले बोधिसत्व रहेंगे, फिर बाद में बुद्ध की उपाधि उन्हें मिलेगी, जो कि वो 29th बुद्धा होंगे आफ्टर गौतम बुद्धा। ही वॉज 28 बुद्धा और ये 29th बुद्धा बनेंगे फ्यूचर में। लेकिन बुद्धिज़्म की साइड से युद्ध की ऐसी कोई बात नहीं मिलती है। और इन चीज़ों से ये भी साबित हो जाता है कि कल्कि पुराण बाद में लिखा गया है, इसलिए उसमें वो सब चीज़ें आती हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे वो 9th अवतार थे विष्णु जी के, तो उनसे ये प्रश्न ज़रूर करें कि अगर वो अवतार थे तो उनके फॉलोअर्स से युद्ध करने की बातें कल्कि पुराण में क्यों लिखी हैं कि उन विष्णु जी का अवतार ही बुद्धिस्टों से युद्ध करेगा। आप अपनी राय ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, यहाँ से कमेंट बॉक्स आपका ही है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।